यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर स्मॉल. यहाँ you can see as it is told. They are small membrane enclosed cellular organelles which are present in the cytoplasm of almost all the eukaryotic cells. ठीक है, अब ये फिर से eukaryotic cells में मौजूद होते हैं जबकि prokaryotic cells में peroxisomes are absent. They contain special type of enzymes which are basically called as oxidative enzymes. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा ऑलरेडी. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एंजाइम्स, उनको हम पर्टिकुलरली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं. ठीक है, so these organelles they contain special enzymes which are basically the oxidative enzymes, and those enzymes are then involved in a variety of metabolic reactions. सेल में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, किस चीज़ का टूटना बनना, उनकी ब्रेकडाउन, उनकी डिकम्पोजिशन, उनकी यूटिलाइजेशन, ये सारा कुछ, या उनकी सिंथेसिस, फॉर्मेशन, ये सब कुछ क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाता है. ठीक, वेदर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स और एनी अदर कंपाउंड. ये सारा काम फिर इसी तरह के स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स के थ्रू होता है, और वो एंजाइम्स ऐसे कुछ माइक्रोबॉडीज और ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो पेरोक्सिसोम्स आर वन ऑफ दैट काइंड, जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं एंड दे प्ले अ रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच अकर इनसाइड द सेल्स, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया या फिर कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स. अब जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. कुछ ऑर्गेनल्स उसमें से ऐसे होते हैं जो कि बाकी सारे सेल को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अब आपका न्यूक्लियस हो गया, वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ को एट अ टाइम कंट्रोल कर रहा होता है, बिकॉज दैट फंक्शंस लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल. जबकि इसी तरह से बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो जैसे लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव फंक्शंस करता था, उसी तरह से पेरोक्सिसोम्स के भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स की या तो ऑक्सीडेशन या फिर कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. ठीक, सो दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये एक कंपाउंड है जो कि यूजुअली बाय प्रोडक्ट के तौर पर कुछ केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है अक्सर प्रोड्यूस होता है. सो अगेन ये जो कंपाउंड बन जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं सेल के अंदर अगर ये ज़्यादा देर तक वहाँ मौजूद रहा. सो इट इज़ यूजुअली अ टॉक्सिक काइंड ऑफ सब्सटेंस. तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है या टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बनता है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसी की वापस फॉर्मेशन भी और उसकी डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन भी इसी ऑर्गेनल के थ्रू होती है. ठीक है, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 है, एंड due to this main trait या this main characteristic, these organelles are mainly called as peroxisomes, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका नाम निकला है peroxisomes. ठीक है, they are considered as an important type of microbody. अब microbodies ऐसी छोटी छोटी सी जो particles होते हैं या granules होते हैं सेल में present होते हैं और उनका एक specific function होता है, उनको फिर microbodies कहा जाता है. लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ऑक्सीसोम्स, इनको यूजुअली माइक्रोबॉडीज के नाम से जाना जाता है. ठीक, सो दिस इज an important type of microbody which is found both in plants and animal cells. अब ये प्लांट सेल्स में मौजूद होता है और एनिमल सेल्स में भी मौजूद होता है. अब प्लांट्स में ये होता है यूजुअली कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम्स होते तो वो पेरोक्सिसोम्स ही हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशलाइज्ड टाइप वहाँ पे मौजूद होती है. डिट्टो सेम यही पेरोक्सिसोम्स ही वहाँ पर नहीं होते हैं, बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट में प्लांट्स में एक और टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उनको क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स. यहाँ पे Y आएगा ऑक्सीजन की स्पेलिंग के साथ रिलेट करके. इट्स नॉट आई ओवर हियर. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर मिस टाइपिंग.
सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सीसोम्स. प्लांट्स में पेरोक्सीसोम्स को ग्लाइऑक्सीसोम्स कहेंगे, अदरवाइज इन एनिमल सेल्स दीज आर कॉल्ड एज पेरोक्सीसोम्स. और किस वजह से कहा जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है. ठीक, और इसी के लिए ही इसके पास स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं. अगेन लाइसोसोम्स का आपको अच्छी तरह से पता है कि डिड्यूव एक बायोलॉजिस्ट था, बेल्जियन साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट था, जिसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था. पेरोक्सीसोम्स भी क्योंकि माइक्रोबॉडीज थी, तो इनको साथ साथ क्रिश्चियन डिड्यूव ने ही वापस डिस्कवर किया है. सो दे वर बेसिकली आइडेंटिफाइड एज cell organelles and then later isolated where inside the liver cells, hepatocytes, by a Belgian cytologist. Cytologist is that person which studies the cell. ठीक है, तो सेल बायोलॉजी को भी साइटोलॉजी आप सिंपली कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स. सो दैट वाज अ साइटोलॉजिस्ट named Christian Diduve. In 1967, he identified and isolated the peroxisomes or these microbodies inside the liver cells. ठीक, अब इनकी मौजूदगी इसको कहाँ मिली? लिवर सेल्स में. इससे पहले ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इन स्पिनच लीव्स. स्पिनच की जो लीव्स हैं उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज में ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे ये माइक्रोबॉडीज. फिर उसके बाद जाकर एनिमल सेल्स में, लिवर सेल्स में फिर क्रिश्चियन डिड्यूव ने इनको वापस प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट किया और इनको नाम दिया कि ये पेरोक्सीसोम्स कहलाते हैं. ठीक है. So these are the most abundantly found in detoxifying organs such as the liver and kidney cells. क्यों? क्योंकि ये इस तरह के harmful chemicals जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है फ्रॉम द सेल या इनसाइड द सेल. तो यकीनन फिर ये कौन से ऑर्गन्स में मौजूद होगा? वो ऑर्गन्स जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कि लिवर एंड द किडनी सेल. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरोक्सीसोम्स. स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है कि दे आर जस्ट लाइक लाइसोसोम्स, दे आल्सो हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन which is made up of lipid bilayer. वैसे ही कि वैसे bilayer के तौर पर इसका भी मेम्ब्रेन है और सिंगल मेम्ब्रेन है. इट इज नॉट मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिक मेम्ब्रेन, जैसे लाइसोसोम्स के का मेम्ब्रेन था. एंड that membrane surrounds the digestive enzymes present inside this organelle. और इसका साइज क्या होगा? साइज will usually range from 0.2 to 1.5 micrometers in diameter. ठीक. The inside of a peroxisome consists of a dense granular matrix. Dense granular matrix मतलब थिक है, ग्रेन्यूल्स लाइक, जैसे कि अंदर का सारा का फ्लूइड है, और उसका जो कोर है मेनली, जो उसका बिल्कुल मेन जो पोर्शन है वो ज़्यादा डेंस होगा यकीनन, और दैट इज़ यूजुअली क्रिस्टलॉइड इन नेचर. और क्रिस्टल्स किस चीज़ के, या क्रिस्टलाइन फॉर्म है भी तो किस चीज़, कौन से कंपाउंड का? दैट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली यूरेट ऑक्सीडेजेस, यानी कि यूरिक एसिड की भी कुछ इसमें होगी, क्या कहते हैं, प्रेजेंस मौजूद होगी. ठीक है. सो पेरोक्सीसोम्स कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे स्प्लिट इनटू टू बाय फिजन. इन इन ऑर्गेनल्स के साथ ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अगर ये डिकम्पोजिशन या फिर कैटाबोलिज्म का प्रोसेस कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर उसी की डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, या फिर किसी और ऐसे बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस या उसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये ग्रो करते जाते हैं. इस हद तक वो ग्रो करते हैं कि फिर वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, खुद ब खुद ये स्प्लिट हो जाते हैं थ्रू फिजन, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते हैं यूजुअली इनसाइड द सेल व्हेनेवर दे नीड पेरोक्सीसोम्स. अदरवाइज इनका अपना कोई भी डीएनए नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंड ड्यू टू दैट पर्पस दे कैन इजीली रेप्लिकेट फ्रॉम 1 to 2 एटसेट्रा. ठीक. बट इसका ये एक वे है टू डिवाइड इनटू 2 और मोर देन 1 ऑर्गेनेल्स.
कि वो डायरेक्टली बस ग्रो करते हैं अपने एंजाइम्स की कैपेसिटी की वजह से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, इस हद तक वो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि फिर वो दो में खुद ब खुद डिवाइड हो जाते हैं जब सेल को इसकी ज़रूरत होती है पेरोक्सिसोम्स की। ठीक है, so the organelles are again not a part of endomembrane system, but their membrane is thought to have synthesized by the endoplasmic reticulum. इसका जो membrane है वो यकीनन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से सिंथेसाइज होता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बेसिक फंक्शंस हैं, वन इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड द अदर इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में मेम्ब्रेन की भी प्रोटीन्स जो होंगी सारी, वो उसकी फॉर्मेशन का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जैसे कि लाइसोसोम्स गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, बट उसकी सारी की सारी फॉर्मेशन का सिलसिला जो होता है या इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन्स जिसको मिलते हैं वो सारा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो इसी तरह से पेरोक्सिसोम्स भी ये माना जाता है यूजुअली कि शायद ये डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही पिंच ऑफ होते हैं। ठीक, तो इनके जो मेम्ब्रेन्स है या इनकी प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन की, दैट इज ऑल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी देयर इज अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है, एंड दैट इज अगेन द लिपिड बायलेयर। ठीक, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, and the inside is the crystalline core made up of urate oxidase, which is also again an enzyme. अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेरोक्सिसोम्स के एंजाइम्स पर। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें अराउंड 60 टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं। ठीक है, that is present inside the matrix of the peroxisomes. They are basically responsible to carry out oxidation reactions. ठीक है, and those oxidation reactions lead to the production of hydrogen peroxide. जितनी भी इसमें oxidation reactions इनके enzymes के थ्रू होंगी, उसकी रिजल्ट में प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता भी है और वापस उसकी ब्रेकडाउन और उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, उसकी सेल से रिमूवल का प्रोसेस भी वापस यही पेरोक्सिसोम्स करते हैं। ठीक, now the main groups of enzymes which are included in the peroxisomes are basically the urate oxidase, D-amino acid oxidase and the catalase. ठीक है, ये तीन मेन ग्रुप्स हैं इसकी एंजाइम्स की, जिसकी अराउंड 60 टाइप्स हैं। ठीक है, देन वी कम टू द फंक्शंस ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। इसके फंक्शंस क्या हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस विच इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल the production or metabolism of hydrogen peroxide. अब इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, the enzymes which are present inside the peroxisomes, they both lead to the production as well as the elimination, that is the removal of hydrogen peroxide from the cell. ठीक है, अब एक ही टाइम पर जितने भी enzymes peroxisomes में present हैं वो प्रोडक्शन भी करता है और इसकी रिमूवल भी अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की करता है। ठीक, now these enzymes, they do what, they oxidize certain molecules normally found in the cell. ये कुछ मॉलिक्यूल्स उनकी ऑक्सीडाइजेशन करता है। यूजुअली कौन से वो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो फैटी एसिड्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स। अब फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सी दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is potentially toxic to the cell. और ये टॉक्सिक क्यों है, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद मैनी अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। ठीक है, तो ये इसकी एक टॉक्सिसिटी का लेवल है कि इस तरीके से ये सेल को हार्म कर सकता है, बिकॉज इट इज अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। तो इसको रिमूव करने के लिए देन द पेरोक्सिसोम्स हैव कैटलेज एंजाइम। ठीक है, कैटलेज एंजाइम्स होते हैं, कैटलेजेस होते हैं डिफरेंट, वो क्या करते हैं इनसाइड द पेरोक्सिसोम्स, कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब एक चीज़ वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स द एनवायरनमेंट इज हार्मलेस नाउ एंड दैट इज न्यूट्रलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो इस टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटलेज एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स के अंदर क्या करते हैं, वो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाम हो जाता है। ठीक,
Then the next function is the fatty acid oxidation, or normally known as the beta oxidation. ठीक है, this symbol is for beta. इसको आप BETA बीटा भी लिख सकते हैं, बट यूजुअली आप इसको सिंबॉलिकली बीटा इस तरीके से लिख लेते हैं. सो इसका एक और फंक्शन ये है कि इट ऑक्सीडाइजेज द फैटी एसिड विथ. आपने वैसे इस फर्स्ट फंक्शन में भी देख लिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसी के रिजल्ट में बनता है जब फैटी एसिड्स या फिर अमाइनो एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं. ठीक, बट सेम इसी तरह का एक और फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, राइट. तो ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इन एनिमल सेल्स, इट अकर्स इन बोथ पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये दोनों ऑर्गेनेल्स बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं फैटी एसिड्स की. ठीक है, बट इन यीस्ट एंड प्लांट्स इट इज ओनली लिमिटेड टू पेरोक्सिसोम्स. अब यहाँ पर आप देखें कि वैसे तो आप यही कहेंगे कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन जो होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो फिर पेरोक्सिसोम्स कैसे कर रहे हैं, या फिर किसका काम ज़्यादा है सेल के अंदर. तो फिर इसका भी आपको आंसर यहीं पे बता दिया गया है कि जब जो यीस्ट और प्लांट्स होते हैं उनमें यूजुअली पेरोक्सिसोम्स का ये काम होता है कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन ज़्यादातर ये करते हैं, ये वाले ऑर्गेनेल्स करते हैं. अदरवाइज इन प्लांट्स, इन एनिमल सेल्स फिर ज़्यादातर रोल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. ठीक है, या बीटा ऑक्सीडेशन. Now this oxidation is accompanied by the production of H2O2 again, which is again then decomposed by catalase enzyme. इसी को थोड़ा सा ऊपर भी एक्सप्लेन करके ओवरऑल बता दिया गया है, फिर यहाँ पर इसको सेपरेटली भी वही बात बता दी है, रिपीट कर दी है. अगर आप इस चीज़ को इस हद तक एक्सप्लेन ना भी करें तो भी द फंक्शन इज क्लियर कि इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स मेनली. ठीक है, so by catalase enzyme it decomposes the hydrogen peroxide, and it provides as a result a major source of metabolic energy. Okay? The third function is lipid biosynthesis. The biosynthesis of lipid molecules is again another function of the peroxisomes. It synthesizes cholesterol basically, and dolicol occurs in both ER and peroxisomes. Endoplasmic reticulum में भी आपने पढ़ा था कि and the type of endoplasmic reticulum which does not possess any ribosomes on its surface, that also has a function of synthesizing lipids, as well as peroxisomes also have the ability to synthesize cholesterol and dolicol. ये डोलिकॉल और कोलेस्ट्रॉल जो हैं ये लिपिड ही है नेचर में, एंड इनकी सिंथेसिस जो होती है दैट आल्सो अकर्स इन द पेरोक्सिसोम्स एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इसके साथ साथ क्या होता है, बाइल एसिड्स जो होते हैं, बाइल एसिड जो लिवर सेल के लिए, जो लिवर के ऑर्गन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बाइल की सिक्रीशन, तो उसका जो बाइल एसिड होता है उसकी भी सिंथेसिस होती है फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द लिवर. और वो कोलेस्ट्रॉल या उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल या रेगुलेट करना किसका काम होता है, वो पेरोक्सिसोम में उसकी पेरोक्सिसोम्स उसमें इसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, सो पेरोक्सिसोम्स also contain enzymes to synthesize plasmalogens. Plasmalogens क्या होते हैं, they are basically the membrane lipids. अब आप ये देख रहे हैं कि सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक दूसरे के साथ जितने भी काम करते हैं, जितने भी फंक्शंस करते हैं, वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे की कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में मदद कर रहे होते हैं. सो एक सेल भी बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं. ठीक, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के किसी काम में फैसिलिटेट करना, सारे का सारा काम एक ही ऑर्गेनल के ऊपर नहीं डालते हैं, उनके साथ टीम वर्क करते रहते हैं. तो इस वजह से आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स का फंक्शन जो है एक सिमिलर सा मिलेगा. ठीक है, एक दूसरे के साथ. So peroxisomes will contain enzymes that synthesize plasmalogens. अब plasmalogens क्या हैं? They are the membrane lipids. Basically they are the family of phospholipids. phospholipids की एक फैमिली है जिसको प्लाज्मालोजेंस कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बनाने में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं. इनका एक इम्पॉर्टेंट इनकी पोजीशन है मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स में.
और इसकी एग्जांपल आप हार्ट और ब्रेन के टिश्यू से ले लेते हैं कि माइलिन की फॉर्मेशन में, माइलिन शीथ की ब्रेन सेल्स में, नर्व सेल्स में जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है वो भी, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन भी इन्हीं पैरोक्सिसोम्स के अंदर होती है, ठीक है, इसके इनके थ्रू होती है. सो this was the third function of peroxisomes, and then come to the fourth one, that is the germination of seeds. अब germination of seeds का काम किसमें होगा? Plant cells में. It will not be inside the animal cells of course. So plant cells में germination of seeds होंगी. और अगेन यू ऑलरेडी नो कि स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ पेरोक्सिसोम्स हैं जो कि प्लांट्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं. दे आर कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सीसोम्स. और ये ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या करते हैं? दे फंक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ stored fatty acids to carbohydrates in seeds. और ये फिर जर्मिनेशन को, सीड्स की जर्मिनेशन की प्रोसेस को क्या करता है? एक्टिवेट करता है और फैसिलिटेट करता है, ठीक है. द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ फोटो रेस्पायरेशन. अब फोटो रेस्पायरेशन में भी पेरोक्सिसोम्स हेल्प करते हैं. हाउ, इन व्हाट वेज? पेरोक्सिसोम्स इन स्पेसिफिकली इन द ग्रीन लीव्स, जो पेरोक्सिसोम्स होंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि फोटो रेस्पायरेशन के रिजल्ट में बनता है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसकी रिसाइकलिंग का काम भी ग्रीन लीव्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स करते हैं, ठीक है. और ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के साथ ये मीडिएट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको फर्दर उसमें हेल्प करते हैं. सो ये एक और फंक्शन हो गया. देन द सिक्स्थ फंक्शन इज द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स. प्यूरिन्स क्या होते हैं? एनीबडी नोज? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने. चले एनीवेज मैं बता. बताएं. नाइट्रोजनस बेस होता है मैम. सॉरी, नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनियस बेसिस. गुड. सो दीज प्यूरिन्स आर बेसिकली, हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं, कह सकते हैं. दे आर नॉट सोनली प्रोटीन्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा ये प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स एंड सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, प्रोटीन्स, शुगर्स, ठीक है, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो कि मिलकर नाइट्रोजनियस बेसिस बनाते हैं. नाइट्रोजनियस बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है. तो इन न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन में प्यूरिन्स जो होती हैं उनकी डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या हो जाएगी? अगेन दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है. उनको किसी तरीके से उसके डिग्रेड करने के लिए ये पेरोक्सिसोम्स अगेन फंक्शन करते हैं एंड they carry out the catabolism of purines and their degradation as well. Polyamines and amino acids especially by uric acid oxidase. अब uric acid oxidase जो उसमें था, आप बायोकेमिस्ट्री में जब प्यूरिन्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें आपको ये शायद ये एंजाइम पढ़ने को मिले कि यूरिक एसिड ऑक्सीडेज जो पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो उनका ये इस प्रोसेस को आगे फर्दर फैसिलिटेट करने या एक्टिव करने में हेल्प करते हैं. कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? पेरोक्सिसोम्स, ठीक है. और उनका स्पेसिफिक एंजाइम क्या होता है? यूरिक एसिड ऑक्सीडेज. ये बेसिकली प्यूरिन्स की और पॉलीअमाइंस और अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, राइट. अच्छा, इसका एक और एक प्यारा सा फंक्शन है जो कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे. बायोलुमिनेसेंस. बायोलुमिनेसेंस क्या हो सकता है आपके ख्याल में? लुमिनिसेंस, लुमिनस सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लुमिनस या लाइट में सब्जेक्ट होते हैं. हाँ जी, लाइट से निकले हैं, ठीक है. बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है कि ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो लाइट प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो ल्यूमिनस कुछ सब्सटेंसेस होते हैं. आप पेरोक्सिसोम्स का यहाँ पर बायोलुमिनेसेंस में क्या रोल है? लुसिफरेज इज एन एंजाइम which is found in the peroxisomes of fireflies. fireflies क्या होती हैं? जुगनू जिसे कहते हैं नॉर्मली, ठीक है.
फायरफ्लाइज में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम होता है, लूसिफरेज एंजाइम। ये वापस एंजाइम कहाँ से मिलता है इनको? परऑक्सीसोम्स से। परऑक्सीसोम्स जो फायरफ्लाइज के अंदर उनके सेल्स में मौजूद होती हैं, उनमें एक और एंजाइम होगा, लूसिफरेज एंजाइम। ये क्या करेगा? इट विल अगेन हेल्प इन द बायोलुमिनेसेंस and thus aid the flies in finding a mate or its meal। उसको अपने फायरफ्लाइज को अपने मेट या फिर अपनी मील को ढूंढने में हेल्प करने के लिए ये एंजाइम अगेन हेल्प करता है एंड दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, नाउ पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। वी हैव द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, द वेरी फेमस वन,